चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है हीलिंग एंड थेरेपीज। हीलिंग और थेरेपीज में आगे बढ़ने से पहले हम एक बात बताना चाहेंगे फिर से अभी सभी लोगों को। सब लोग अपना वीडियो ऑन कीजिए कृपया। हाँ, तो हीलिंग एंड थेरेपीज, हीलिंग को सीखने के लिए और थेरेपीज को सीखने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए, इसमें गहन रूप से प्रवेश करने हेतु कुछ ज्ञान की आवश्यकता है। कुछ नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, कुछ जानकारियां आपके पास होनी चाहिए कि आखिर में क्या है हीलिंग और थेरेपी और ये हमें क्यों करनी चाहिए, क्यों सीखनी चाहिए, बेनिफिट किस प्रकार से है, मतलब कि क्यों क्यों कर सकते हैं और हम क्यों करें। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण हम एक बार बताना चाहेंगे। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही? तो हीलिंग एंड थेरेपीज, तो हीलिंग थेरेपीज में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजों की जानकारी हम देना चाहेंगे। दर्शकों, दुनिया में इस ब्रह्मांड में 4 प्रकार की पैथी है। पैथी मीन्स उपचारात्मक कला, ठीक करने की क्षमता, यानी कि उपचार करने के लिए जो तरह तरह के उपयोग हैं, इसके प्रयोग हैं, कुछ इक्विपमेंट्स हैं, मेडिसिन है, अन्य सारे प्रयोग जिसके द्वारा हम ठीक करते हैं, उपचार करते हैं। तो 4 प्रकार की पैथी में सबसे पहला पैथी कौन है? तो मैक्रोपैथी, जिसमें से कि आपका सबसे बड़ा उदाहरण है अंग्रेजी मेडिसिन, अंग्रेजी दवा। क्या है इसका आज के युग में परिणाम? अंग्रेजी दवा खाते हैं आप स्वयं को ठीक करने के लिए, लेकिन आपका जो ठीक हो रहा है और वहां अंदर में जाकर के आप अपनी किडनी को गला रहे हैं, किडनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अंग्रेजी दवा तो हार्म है हर प्रकार से। क्या कोई एक बीमारी में हो गया और वो हमेशा क्या ठीक हो गया कि पुनः वो बीमारी आ गई? यानी कि रूट कॉज पर काम नहीं करता अंग्रेजी मेडिसिन। उसके बाद आ जाता है आपका आयुर्वेद, हेम्योपैथ, फिर यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, सुजौग, ऑरिकुलर, ये हर प्रकार की जो थेरेपी है ये सारा आ जाता है आपका माइक्रोपैथी में। जो मेडिसिन है वो आ गया आपका मैक्रो, और जो ऐसे सारे तकनीक हैं, सुजौग, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, योगा इत्यादि वगैरह, ये आपका चला गया माइक्रोपैथी में कि ये बॉडी के एनर्जी के ऊपर काम करता है। अगर आपको बीमारी है, पेट दर्द है, तो आपके हाथ के पॉइंट को या उस पॉइंट को प्रेस करके आपको दर्द को रिलीफ दे दिया जाएगा। लेकिन क्या ये भी परमानेंट इलाज है? नहीं। तीसरा पैथी कौन सा है? तो है हेप्नोथेरेपी, जिसमें क्लाइंट को हेप्नोटाइज करके उसके मस्तिष्क में डायरेक्ट विचारों को पुट किया जाता है, डायरेक्ट विचारों को डाला जाता है और उन्हें स्वस्थ किया जाता है। और ये भी आम जन के लिए असंभव है, पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि सब लोग हेप्नोथेरेपिस्ट नहीं बन सकते। अब उसके बाद सबसे अंतिम पैथी जो है आपका ऑरोपैथी। ऑरोपैथी मीन्स ये चिकित्सा का वो प्रणाली है जिसमें आपके औरा को ठीक किया जाता है, आपके बीमारी के, आपके समस्याओं के जड़ को हील किया जाता है, जड़ को ठीक किया जाता है। वो है हीलिंग और वो है थेरेपी। वो सब किस में आता है? तो वो आता है आपका ऑरोपैथी में। हीलिंग करने की क्षमता, जिसमें कि हम ऊर्जाओं से जुड़ते हैं, एनर्जी पर काम करते हैं, अपने चक्रों पर काम करते हैं, अपने ऑरा पर काम करते हैं, हमारे आसपास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उस पर हम कार्य करते हैं। अब हम सीधा सा उदाहरण से हम आपको समझाना चाहेंगे। देखिए, एक घर आपने बनाया तो उस घर को मजबूती करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होगी? सबसे पहले जो उसका बेस है, दूसरा वो घर जिसके सहारे खड़ा है
वो पिलर, वो बीच वाला एक स्तंभ तो जरूर होगा। अगर घर है वर्गाकार है, स्क्वायर स्क्वायर में है, तो वो चारों एंगल पर उसको लगाना पड़ेगा, जो उस घर की मजबूती को बनाए रखे। उसके बाद घर के प्रोटेक्शन के लिए हम बाहर से प्लास्टर पड़ना इत्यादि बाउंड्री वगैरह लगाते हैं, ताकि घर हमारा प्रोटेक्ट रहे, सुरक्षित रहे, ताकि भूकंप वगैरह में, आंधी तूफान में थोड़ा सा घर को सुरक्षा हो। वही है हमारे जीवन का भी। हमारा भी ये मानव रूपी जो शरीर है, इस शरीर को खड़ा होने में इसको भी बीचों बीच एक मजबूत स्तंभ दिया गया है, स्पाइनल कॉर्ड, जिसमें 7 चक्र हैं, 7 विराम स्थल हैं, जिससे कि पृथ्वी से स्वर्ग तक पहुंचने का देवयान मार्ग कहा जाता है हमारे वेदों में, हमारी सभ्यता में, हमारी संस्कृति में। इसके बारे में कहा गया है, भू भुव स्व तपा महा अज सत्यम, ये 7 लोग मूलाधारादि चक्रम सप्तीर्दान मुदिरतम कंठादुपरि मूर्धांतम संभव्य स्थान वचते महाराज श्रुति। ये वो मार्ग है जिस मार्ग को लोग समझ जाए, इसकी यात्रा करे, तो उनको मोक्ष निश्चित है। तो ये 7 मार्ग जो है, ये 7 चक्र हैं, इस 7 चक्रों के आसपास अपनी अपनी इनकी एक एनर्जी का सर्कल दौड़ रहा है। कह सकते हैं कि वो हमारे ऑरा का लेयर है। 7 लेयर होते हैं हमारे ऑरा का, जिसमें से एक लेयर आपका इमोशन से कनेक्ट होता है, एक लेयर आपका लोअर मेंटल से कनेक्ट होता है, एक लेयर आपका हायर मेंटल से कनेक्ट होता है। जैसे जैसे आपका इमोशन चेंज होता है, आपका मूड चेंज होता है, आपके ऑरा में, आपकी एनर्जी में डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो जाती है। तो इस ऑरा को अगर ठीक कर दिया जाए, तो क्या बाहरी कोई फॉरेन पार्टिकल हमें डिस्टर्ब कर पाएगा? नहीं। दूसरा बात, जो हमारे बॉडी के अंदर है, उसको तो हमारा बॉडी स्वयं ठीक कर लेगा, अगर हम अपने ये शरीर रूपी घर को यदि सुरक्षित कर देते हैं बाहर की एनर्जी से। तो दोस्तों, हमारे बॉडी में टोटल 114 चक्र हैं। हमारे बॉडी के हर एक जगह पर चक्र है, हर एक मेन पॉइंट पर चक्र है, हर जगह एनर्जी पॉइंट है। तो उसको ठीक करने के लिए ऊर्जाओं का जो विनिमय है शरीर के अंदर और बाहर से, वो कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। तो ये जो प्रक्रिया है, इसको कहते हैं ऑरोपैथी, जिसमें से कि ऑरा को ठीक करते हैं। और इसी में हम लोगों की सारी हीलिंग मोडालिटी, रेकी, लामाफेरा, इसमें से हम लोग आगे बढ़ करके स्लीप हिप्नोसिस के बारे में जानते हैं, हिप्नोसिस को समझते हैं, कैसे लोगों को हिप्नोटाइज किया जा सकता है, कैसे हिप्नोसिस का प्रयोग बीमारी को ठीक करने में किया जाता है, कैसे अपने नींद को ध्यान में बदल सकते, कैसे अपने हर एक नींद के साथ अपनी एक इच्छाएं को पूरा कर सकते, कैसे आप हर एक नींद के साथ अपनी एक मनोकामना कर सकते, कैसे आप अपने समस्याओं का समाधान आप अपने नींद में पाते हैं। ये जो हीलिंग जगत है, ये हीलिंग जगत मैजिकल वर्ल्ड है, मैजिकल वर्ल्ड। यहाँ पर हर चीज जादुई है। कहते हैं जहां चाह वहीं रहा, आप जो चाहते हैं आप वो प्राप्त कर सकते हैं। आपका जीवन में एक अलग ही लेवल हो जाता है, जो सांसारिक रहते हुए भी वो असंसारिक हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, जब आप लोगों को ठीक करेंगे, जब आप लोगों को स्वस्थ करेंगे, जब आप लोगों को कल्याण करेंगे, जब वो आपको ग्रेटिट्यूड देगा ना, थैंक यू बोलेगा ना, आपका दिल बाग बाग हो उठेगा, अच्छा लगेगा आपको। तो ये है अपने इस कंपनी का उद्देश्य। हम लोग ऐसे स्टेप बाय स्टेप लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, तो कल रामनवमी का शुभ समय है, कल आवाहन है आप सभी लोगों का। सभी लोग कोशिश करें, जो जो लोग हैं पटना में, वो कल ऑफिस में समय दें, एक निश्चित समय बताया जाएगा। और कल के दिन हम लोग एक छोटा सा पूजा करेंगे, ऑफिस में यज्ञ आदि करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग हीलिंग के टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। क्लासेस बाद में स्टार्ट होंगे, लेकिन कल एक बेसिक स्ट्रक्चर पर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, आप क्या क्या चीज सीखना चाहते हैं, क्या आप हम लोगों से आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं, क्या सोच रहे हैं आप, आपके मस्तिष्क में क्या चल रहा है। खुल के कल पहले बातें होंगे, उसके बाद हम लोग डे बाय डे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब इसके आगे आपको सर बताएंगे।
वर्किंग का प्रॉब्लम है, वो सब समस्या भी ठीक होगा। तीसरा चीज, आप अपने लाइफ में जो अचीवमेंट चाहते हैं, कुछ ना कुछ मकसद होता है जिंदगी का सबका, सब कुछ, सब लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। किसी को गाड़ी चाहिए, तो किसी को घर चाहिए है, तो किसी को पैसा चाहिए, किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। तो आप सबको किसी न किसी तरह का कुछ चाहिए। सबसे मेन मोटिव होता है कि सबको पैसा चाहिए, किसी को रहने के लिए घर चाहिए एक अच्छा सा। तो आप उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत कैसे करना पड़ेगा कि एक आप मिनट, मार्केट में या तो एक मिनट, एक मिनट सर। देखिए सर, जो भी बता रहे हैं तो हम यहाँ पर बताएंगे, पैसा, प्यार, पैसा, प्यार, सुख, समृद्धि, समृद्धि और कैवल्य, ये 6 चीजों की पूर्तियां होंगी। इसी में आप पूरा समस्त जगत समाप्ति है। समझ रहे हैं? पैसा, प्यार, इसके बाद सुख, समृद्धि, समृद्धि, मोक्ष। इससे पूर्व भी आपको सिद्धियां, अभीष्ट सिद्धियों की प्राप्ति हो जाएगी। इसके बाद फिर आप आराम से इस संसार को त्याग सकते हैं। तो संपूर्ण शिक्षा दीक्षा यहाँ पर होंगी, एक शुरुआत से होगा, अंतिम तक हम आप लोगों का साथ देंगे और गारंटी के साथ। जी सर, कंटिन्यू सबसे कीजिए। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है इसमें कि आपको अगर कुछ भी चाहिए है ना, तो रेकी हीलिंग एक ऐसा चीज है कि आप उसको सीख लेते हैं और प्रैक्टिकली उसको जब करने लग जाते हैं, हेल्थ से संबंधित चाहे जैसा भी समस्या हो, यहाँ तक कि कैंसर का भी समस्या होता है, तो हम लोग हीलिंग करके उसको कंट्रोल करते हैं, बैकअप करते हैं, डिजॉल्व कर देते हैं उसको। दूसरा चीज, फाइनेंशियली किसी को प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली मतलब घर में दिक्कत है, या घर में किसी तरह का वास्तु दोष, या किसी तरह का कोई फाइनेंस से रिलेटेड आपको पैसा का दिक्कत है, काम नहीं चल रहा है, काम में रुकावट आ जा रहा है, ऑब्जेक्शन आ जा रहा है, आप कुछ कर रहे हैं तो लोग बीच में आके टांग अड़ा दे रहा है, उस सिचुएशन को आप हील करके ठीक कर सकते हैं। तीसरा चीज है कि आप हमेशा अगर ओवर थिंकिंग करते हैं, नींद नहीं आता, सोते नहीं है, लोगों के साथ बैठते हैं तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, नेगेटिव चीज बात माइंड में नेगेटिव चीज चलते रहता है, भूत प्रेत से डर लगता है, आपको लगता है कि कोई तंत्र मंत्र मार दिया है, ये सब चीज ठीक कर सकते हैं। आप अपने ठीक कर सकते हैं खुद, किसी का सहारा लेने का जरूरत नहीं है, वो टेक्निक सिखाएंगे आपको हम। चौथा चीज कि आप अगर कुछ चाहते हैं, जैसे आपका कोई टारगेट है कि हमको 1 साल के बाद एक गाड़ी लेना है, या 1 साल के बाद हमको एक अच्छा सा घर बनाना है, या एक अच्छा सा मोबाइल लेना है। अब आप सोचेंगे कि हमको एक 50,000 का मोबाइल लेना है, आप इसके पीछे आप मेहनत कीजिएगा, 50,000 आप 10-10,000 55,000 करके महीना में सेव कीजिएगा, तब जाके वो मोबाइल लीजिएगा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अगर बीच में ऑब्जेक्शन आ गया, कहीं ना कहीं अगर पैसों का जरूरत पड़ गया, तो वो जमा किया हुआ सेविंग पूंजी जो है मोबाइल लेने के लिए आप रखें, वो भी आपका कहीं ना कहीं निकल जाता है। आप ये रेकी हीलिंग सीख लेंगे, इससे क्या है कि आप अगर किसी चीज को टारगेट बना के उस चीज को हीलिंग करेंगे ना, कि आपको 6 महीना में मोबाइल लेना है, आप हीलिंग करना शुरू कीजिए उस चीज को टारगेट बना के, 6 महीना में आपको आपका मोबाइल मिलेगा। कैसे मिलेगा वो छोड़ देना है, वो चीज बताया जाएगा कैसे होता है, ये चीज बताया जाएगा। आप जो आपके मन में जो चीज है वो चीज आपको मिल सकता है, ये हीलिंग करने से सिर्फ। चौथा चीज है कि आपके फैमिली मेंबर, आपके फ्रेंड सर्किल में, या किसी भी लोग को किसी भी तरह का समस्या है, किसी को जॉइंट पेन है, किसी को डायबिटीज है, किसी को वजन घटाना है, किसी को वजन बढ़ाना है, किसी को सर दर्द रहता है, किसी को माइग्रेन का समस्या है, आप सिर्फ हीलिंग करके उसको ठीक कर सकते हैं। इतना मतलब कि मजबूत ताकत है हीलिंग का, इतना कैपेसिटी है हीलिंग में कि आप किसी भी तरह का बीमारी को ठीक कर सकते हैं। हाँ, कंडीशन यही होता है कि रेगुलर हीलिंग करना पड़ता है, कुछ उसमें भी टर्म कंडीशन है जिसके अनुसार हीलिंग करना होता है, रूल है, उसका नियम है, वो नियम फॉलो करके हीलिंग करना पड़ता है। रिजल्ट 100% उसका मिलता है। चौथा चीज ये है कि किसी का रिलेशनशिप, मान लीजिए कि आपके आसपास में या फैमिली मेंबर में पति पत्नी में झगड़ा हो गया, माँ माँ बाप में, मतलब माँ बाप में झगड़ा हो गया, बाप बेटा में झगड़ा हो गया, आप सोचिएगा कि घर में कलह मचा हुआ रहता है, घर में किसी का शांति नहीं रहता है, हीलिंग करके उस घर के शांति को आप बनाए रख सकते हैं, या बैकअप कर सकते हैं। अगर किसी घर में कलह चल रहा है ना, आप उस घर में उस व्यक्ति को फोटो लेके, या जो भी है उसका तरीका बताया जाएगा, वो हीलिंग कीजिएगा तो रिलेशन बढ़िया हो जाएगा। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, चाहे माता पिता का रिलेशन हो, चाहे बाप बेटे का रिलेशन हो, रिलेशन को आप हीलिंग करके एक अच्छा रिलेशन बना सकते हैं।
अपना भी बना सकते हैं, साथ में आस-पास के लोग अगर परेशान हैं, अपने रिलेशनशिप को लेके, उसको आप हीलिंग करके एक अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं। चौथा चीज़, अगर कोई आदमी हमेशा नेगेटिव सोचते रहता है, हमेशा उसको मन में गलत-गलत विचार आते रहता है, गंदा विचार आते रहता है, कभी भाग जाने का मन करे, कभी सुसाइड करने का मन करे, कभी कुछ उसको लगता है कि मेरा जीवन एकदम निकम्मा है, व्यर्थ है, मेरा लाइफ ऐसे ही कट रहा है, मेरा लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है। आप उस आदमी को मोटिवेट कर सकते हैं, उस आदमी को हील सकते हैं, उस आदमी को हील करके आप उसको कर सकते हैं। बाकी डिटेल में आप थोड़ा सर से सुनिए अभी। रुद्र जी थोड़ा डिटेल में बताइएगा। इसके हाँ, बारे में, आगे रेकी के बारे में थोड़ा डिटेल बताइए। देखिए, रेकी क्या है? रेकी एक स्पर्श सिद्ध शक्ति है। रेकी स्पर्श सिद्ध शक्ति है। अपने दोनों हाथों को वेदों में सर्व औषध युक्त कहा गया है। अपने दोनों हाथों को वेदों में सर्व औषध युक्त कहा गया है। अतः रेकी का जिक्र ऋग्वेद से लिया गया है, अथर्ववेद से लिया गया है। रेकी वो विद्या है जिस विद्या को प्रयोग करके श्री कृष्ण ने कंसदासी कुबड़ा को ठीक किया। ये वो स्पर्श चिकित्सा की शक्ति है जिस शक्ति की वजह से श्री रामचंद्र जी ने माता अहिल्या का उद्धार किया। ये वो रेकी शक्ति है जिसके शाक्य मुनि गौतम ऋषि ने अपने हजारों हजारों शिष्यों को ठीक किया। ये रेकी वो शक्ति है जिसके प्रयोग से लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ने अपने भक्तों का कल्याण किया। रेकी वो शक्ति है जिसका रिडिस्कवर डॉक्टर मैकाओ उसवी ने किया। उसके बाद संसार भर में इसका प्रचलन चल रहा है। लेकिन ये विद्या, ये शक्तियां, ये जन्मजात मिलती है हर एक व्यक्ति को, और इसका जिक्र जो है वो ऋग्वेद और अथर्ववेद से लिया गया है। कहाँ लिया गया है, क्या लिया गया है, ऐसे कौन से श्लोक हैं, कौन से मंत्र हैं, ये सब डिटेल कोर्स में ये सिखाया जाएगा, ये बताया जाएगा। आपको पूरा स्पष्टीकरण के साथ आपको बताया जाने वाला है। ऐसा मत समझिएगा कि हम आपको अंधकार में रखेंगे या हम आपको कोई जादू सिखाएंगे, नहीं। ये वैज्ञानिक विद्या है। ये वो विद्या है जो आपके अंदर वो उपजेगा, वो शक्तियां आपके अंदर क्रिएट होंगी, वो शक्तियां आपके हृदय से सराबोर होगी। तो रेकी वो विद्या है जिसको हिंदी में कहते हैं स्पर्श चिकित्सा, जिसमें से हम लोग स्पर्श करके हील करते हैं। अब देखिए, इस चिकित्सा प्रणाली का एक विशेष लाभ यह है कि अगर कोई व्यक्ति हमसे कोसों दूर है और वो प्रॉब्लम में आ गया तो हम घर बैठे उसको ठीक कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात। और आजकल क्या होता है, लोग बीमार होते हैं, किसी जटिल समस्या में फंसते, हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते प्लॉट डेट हो जाता है। क्या उसको नहीं बचाया जा सकता? बचाया जा सकता है। तो कैसे? हीलिंग और थेरेपी की मदद से। एक्यूप्रेशर के बारे में बताऊं, एक्यूप्रेशर में मैं बताऊं कि जिसको अंग्रेजी मेडिसिन खत्म ही बोल देता है, कैंसिल ही कर देता है, वैसे वैसे केसेस को जो बिछावन प्रसूत करके आता है वो खड़ा होकर के जाता है। इस प्रकार की चिकित्सा प्रणाली से मिरेकल रिजल्ट मिलता है। अब आप बताइए, यदि आप अपने घर के हीलर होंगे, अगर आप अपने घर के थेरेपिस्ट होंगे, क्या आपके परिवारजन में कभी कोई तकलीफ नहीं रहेगी? दूसरों को ठीक कर पाइएगा, हील कर पाइएगा, वो तो अपने आप में बात है। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। आपका आपका जो ध्यान का आवरण, आपकी जो एनर्जी की स्थिति है वो दिन प्रतिदिन हायर होती चली जाएगी, हायर होती चली जाएगी। पता है, गौतम बुद्ध के समक्ष जो उंगली मार डाकू गए, उंगली मार डाकू डायरेक्ट उनके चरणों में गिर गए। क्यों गिर गए? इसके पीछे का रीजन आप लोग को पता है? ये रीजन क्या है? ये रीजन वो है कि डॉक्टर सॉरी शाक्य मुनि गौतम ऋषि जो थे, भगवान बुद्ध थे, ये अपने हायर स्पिरिचुअलिटी में इतने ऊपर पहुंच चुके थे कि इनके ऑरा का डायमीटर लगभग 2 किलोमीटर था।
ऑरा के सर्किल का डायमीटर लगभग 2 किलोमीटर था। उतने एरिया तक उनका, उतने सरकमफ्रेंस का उनका एनर्जी का लेवल, ऑरा का लेवल चलता था, वो जहां भी रहते थे। जब ये अंगुलीमाल डाकू उनके औरा में प्रवेश किया, उस समय से उसके मानव मस्तिष्क में उथल पुथल शुरू हो गया और अंततः पूरा 2 किलोमीटर की यात्रा करते करते उसके अंदर की सारी निगेटिविटी ध्वस्त हो गई और पॉजिटिविटी का संचार हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध जो थे वो पॉजिटिविटी ऊर्जा का खजाना थे, वो भंडार थे, सागर थे, महासागर थे। और जो अंगुलीमाल डाकू की जो ऊर्जा थी, निगेटिविटी, वो इतनी कम पड़ गई कि पॉजिटिविटी उस निगेटिविटी को अपने अंदर निगल गया और पॉजिटिविटी हो गया। अतः इसी प्रकार अंगुलीमाल डाकू जाकर के चरण बंदन करने लगा। तो ये है औरापैथी का कमाल, ये है औरा चिकित्सा का कमाल। यदि आप अपने औरा के ऊपर केवल काम करते हैं, आपका दिन दुनी रात चौगुनी होती है। आपका हर लोग कहते हैं आप हर महफिल के शान बनते हैं, हर किसी की दृष्टि आप पर बनी रहेगी। लोग आपको सुनना चाहेगा, लोग आपको देखना चाहेगा, लोग आपसे बात करने में पसंद करने लगेंगे, आपकी बातों को मानने लगेंगे, आपको अपना आइडियल बना लेंगे। ये टेक्निक है, ये विद्या है, ये विद्याएं, ऐसा बात नहीं है कि ये आज की विद्याएं नहीं, ये बहुत ही पुरातन विद्या है। लेकिन हमारे बिहार जैसे राज्य में इसका जो स्थिति है बहुत कम है, बहुत कम है। बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि हम लोग बिहारी हैं और इतने सारे नॉलेज रहने के बावजूद भी अपने बिहार वासियों को ये नहीं सिखा पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं। कारण कि हम बिहारी जो होते हैं ना, वो मन से थोड़ा सा, बुद्धि से थोड़ा सा अलग होते हैं। कुछ करो चाहे ना करो बेटा, मगर 10,000 का भी नौकरी करना, लेकिन सरकारी है नौकरी करना और कुछ मत करना, तब जाकर के अच्छा। सॉरी, ये अलग मैटर चला जाएगा। तो ये सारी गुप्त विद्याएं हैं, वो विद्याएं जो पहले से हमारे लिए बिखरे पड़े हैं संसार में। बस कोशिश क्या करनी है, उस विद्याओं के साथ अपने आप को मिलाना, उस विद्याओं का अपने अंदर आत्मसात करना और आत्मसात करने के साथ साथ उस विद्याओं के द्वारा हम लोक कल्याण कर सके, लोगों का कल्याण कर सके, उनका उद्धार कर सके, वो मार्ग बन सके कि जो उस मार्ग पर चल करके वो अंत तक केवल आपको ग्रेटिट्यूड ही बोले, हमेशा आपका धन्यवाद भी करे और आपको ढेर सारा पुण्य मिलेगा। तो ये टेक्निक्स है। तो चूंकि इसके बारे में बता पाना उतना विवरणिक रूप से संभव नहीं है कि हम एक क्लास में पूरी रेकी जैसी महाशक्ति का हम एक बार में वर्णन कर दें, उतनी मेरी औकात नहीं है। अभी एक बात हम बताना चाहेंगे कि जिस ऊर्जा के वजह से आप जीवित हैं, वो ऊर्जा है रेकी ऊर्जा। आप जिस प्राण वायु से जीवंत हैं, वो प्राण वायु के अंदर समाहित होता है वो ऊर्जा। क्या है? सार्वभौमिक ऊर्जा जो हर जगह पर स्थित है, वो ऊर्जा है रेकी शक्ति। कह सकते हैं मां प्रकृति का साक्षात स्वरूप है रेकी शक्ति। मैस्कुलिन ऊर्जा और फेमिनिन ऊर्जा, इसी दोनों ऊर्जाओं से इस पूरे ब्रह्मांड का क्रिएशन हुआ है। तो उसमें जो फेमिनिन ऊर्जा है, उस ऊर्जाओं का विस्तार हो रहा है, वो विस्तार फैला हुआ है इस पूरे यूनिवर्स में, बस उसको समेटना है। क्योंकि सृजनात्मक शक्ति तभी संभव है जब आप मातृत्व भाव का आह्वान करते हैं अपने अंदर। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला हमारा यही बात रहेगा कि अब आप लोगों में से कौन कौन हम लोगों के साथ कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तैयार हैं। अब रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। हाँ।